अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे इस वीलॉग का मौजू है मुर्गी की कलेजी यानी ब्रॉयलर की कलेजी। अब ये जो कलेजी है, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? मुर्गी के जिस्म में इसका फंक्शन क्या होता है? मुर्गी जब कोई फीड लेती है, अगर उसमें कोई ऐसे अज्जा शामिल हों जिनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट हों यानी जहरीले असरात हों, तो ये जो ब्रॉयलर की कलेजी है ये उन असरात को अपने अंदर जमा कर लेती है, जज़ब कर लेती है। मुर्गी की जो फीड है उसमें जहाँ बहुत से अज्जा होते हैं, एक उसमें आर्सेनिक भी मिलाया जाता है। आर्सेनिक की एक मखसूस मिकदार मुर्गी की फीड में शामिल की जाती है, जो कि हैवी मेटल होती है, जो कि एनाबॉलिक होती है। इसकी वजह से जो ब्रॉयलर मुर्गी है उसकी ग्रोथ तेज़ी से मुमकिन होती है। अब इसके जो टॉक्सिक असरात हैं वो ब्रॉयलर की कलेजी में डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि आप कई बार ब्रॉयलर मुर्गी ख़रीदने के लिए जाएं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो ब्रॉयलर की कलेजी है ये बड़ी मोटी ताज़ी है, देखने में वो बड़ी सेहतमंद सी दिखाई देती है, लेकिन असल में वो सेहतमंद नहीं होती है। वो सूजी हुई होती है, स्वेल हुई होती है। अब वो स्वेल क्यों होती है, सूज क्यों जाती है? कि अगर ब्रॉयलर मुर्गी को हेपेटाइटिस हो जाए या यरकान हो जाए, ये इंसानों को भी होता है तो ब्रॉयलर मुर्गियों को भी होता है। तो अगर उनको यरकान या हेपेटाइटिस हो जाए या इनको एक बीमारी होती है जिसे बिग लिवर डिजीज़ कहा जाता है, वो हो जाए, तो उसके नतीजे में जो ब्रॉयलर की कलेजी है ये फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, जिसे हम गलती से सेहतमंद समझ लेते हैं। अब अगर उससे निमटने के लिए ब्रॉयलर मुर्गियों को अगर हैवी डोज एंटीबायोटिक की पिलाई जाए तो उन हैवी डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स वो भी इसी कलेजी में ही डिपॉजिट हो जाएंगी। फिर ये जो ब्रॉयलर मुर्गी है इसको मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए, सख्त गर्मी से या सख्त सर्दी से बचाने के लिए फार्म गेट से निकालने से पहले भी हैवी डोज एंटीबायोटिक की पिला दी जाती है। और इनको वही वाली एंटीबायोटिक पिलाई जाती है जो हम आम इंसान कंज्यूम करते हैं, यानी हमारी एंटीबायोटिक भी वही होती हैं, इनकी एंटीबायोटिक भी वही होती हैं, तो वो इनको पिला दी जाती हैं ताकि फार्म गेट से जब मुर्गी निकल कर मार्केट तक हम तक पहुँचे, दौरान सफ़र मौसम की शिद्दत इस पर असरअंदाज ना हो सके, ये रास्ते में कहीं मर ना जाए, तो उसको इस मोर्टेलिटी से बचाने के लिए हैवी डोज एंटीबायोटिक की पिला देते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है? वो जो एंटीबायोटिक है वो इस मुर्गी की कलेजी में उसके रेजिड्यूज डिपॉजिट हो जाएंगे। जब हम किसी बीमारी का शिकार होंगे, हम एंटीबायोटिक लेने जाएंगे तो हमें आम एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेगी, क्योंकि हमने बिला वास्ता तौर पर मुर्गी की सूरत में, उसकी कलेजी की सूरत में वो एंटीबायोटिक खुद खा ली होगी और हमने उसका कोर्स पूरा नहीं किया होगा। तो हमें जो पहले आराम आ जाता था एक 250 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक से, अब वो 500 मिलीग्राम वाली एंटीबायोटिक भी हम पर असर नहीं करती और हमें 1000 मिलीग्राम वाली एंटीबायोटिक पर जाना पड़ता है। तो उसके पीछे वजह भी यही मुर्गी और उसकी कलेजी होती है। फिर आप ये देखिए कि वो जो संख्ये के यानी आर्सेनिक के असरात हैं वो भी उसकी कलेजी में ही डिपॉजिटेड है, वो भी हम खा रहे हैं। ये एंटीबायोटिक का असर भी इसी कलेजी में शामिल हो गया है, जो कि बिला वास्ता तौर पे हमारी खुराक का हिस्सा बन जाता है। अब ये कलेजी इस्तेमाल कहाँ पे होती है, ज़रा इस पर भी गौर कीजिए कि हमारे घरों में जो आम खाना बनता है, हम चाहे कढ़ाई बना लें, सालन बना लें, पुलाव बना लें, तो उसमें हम नादानिस्तगी में ये कलेजी उसी तरह मुर्गी का हिस्सा समझ के
हम साथ पका रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, जबकि ये कलेजी जो है मंबा है उन बहुत से टॉक्सिक असरात का, जो चाहे एंटीबायोटिक की सूरत में आ रहे हैं, उसकी खुराक की सूरत में आ रहे हैं, उसकी बीमारियों की सूरत में आ रहे हैं, वो सब कुछ इसकी कलेजी में जमा हुआ होता है, जो हम नादानिस्ती में कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप कभी गौर करें तो आप देखेंगे कि ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे जो ब्रॉयलर मुर्गी सप्लाई की जाती है, तो वहाँ पे वो लोग साफ़ी गोश्त मांगते हैं, उसमें कलेजी वो नहीं लेते, पोटा और कलेजी साइड पे निकलवा देते हैं, जो कि अलहदा बिकता है। तो अगर हम मुख्तलिफ बारबेक्यू शॉप्स पे चले जाएं तो वहाँ पे हमें अलहदा कलेजी के टिक्के भी मिलते हैं। मुख्तलिफ शॉप्स पर कलेजी फ्राई करके बिकती है। तो वो लोग जो ये शौक़ से ये कलेजी के टिक्के खा लेते हैं या फ्राई कलेजी खा लेते हैं, उनको मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी ये कलेजी ना खाया कीजिए। इसमें बहुत से ऐसे टॉक्सिक असरात होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा जब आप घर पर भी खाएं तो बराए मेहरबानी कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप मुर्गी ख़रीदने के लिए जाएं तो एक तो पहली कोशिश ये करें कि वहाँ से गोश्त ना बनवाएं, ज़िंदा मुर्गी ले लें, जो कि मैंने एक और वीलॉग में आपको ज़िंदा मुर्गी ख़रीदने की निशानियाँ भी बता रखी हैं। उसके मुताबिक ब्रॉयलर मुर्गी ख़रीदें और उसको ला के कम अज़ कम 5-6 दिन अपने घर पे रखें, दाना दुनका डालें, और जब उसका ये एंटीबायोटिक का विड्रॉल पीरियड पूरा हो जाए फिर उसको ज़बा कराएं और फिर खा लें, तो आप उसके नुकसानदेह असरात से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी है, आप इतने दिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी कम अज़ कम उसकी कलेजी ना खाइए, उसकी कलेजी ज़ाया कर दीजिए। वो कलेजी आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार कर सकती है। दूसरी सूरत में आपको अब आम एंटीबायोटिक से आराम नहीं आएगा। तो बराए मेहरबानी इन अवामिल का ख्याल रखें, इससे बच जाएं ताकि आपकी सेहत महफूज रह सके। अब मैं आपके कुछ सवालों के जवाब भी देना चाहता हूँ। एक पहले वीलॉग में जो कि ब्रॉयलर मुर्गी के बारे में ही था, उसमें जब इन एंटीबायोटिक का जिक्र किया, नीचे कमेंट्स में कुछ लोगों ने यह दावा किया कि पोल्ट्री फार्मर ऐसा नहीं करता। तो बात यह है कि सारे पोल्ट्री फार्मर ऐसा नहीं करते, ज़्यादातर लोग करते हैं, कुछ लोग अच्छे हैं जो नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर ये कहते हैं कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, तो मैं भी इससे इत्तफाक करता हूँ कि किताबों में यकीनन ये लिखा हुआ है कि इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किताबी बातों में और फील्ड प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असूल तो यही कहते हैं कि हम 2 नंबरी ना करें, हम गलत काम ना करें, लेकिन सब लोग इस पर अमल दरामद नहीं करते। अगर देखा जाए तो हमारी जो मुक़द्दस तरीन किताब है यानी कुरान पाक, उसमें तो ये सारी 2 नंबरी मना की गई है कि हम कोई भी 2 नंबरी ना करें, हम कोई भी गलत काम ना करें। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उस पर अमल दरामद करते हैं? तो भैया सारे लोग इस पर अमल दरामद नहीं करते। कुछ आप में भी काली भेड़ें हैं जो ये 2 नंबरी करती हैं, तो हमें उनसे बचना चाहिए। आपके भी इल्म में जहाँ जहाँ पर ऐसे आए तो उनको बराए मेहरबानी रोकिए। फिर ये जो ब्रॉयलर मुर्गी की कलेजी की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार ब्रॉयलर मुर्गी का नाम ले रहा हूँ कि ये देसी मुर्गी के साथ ऐसा नहीं है। जो आप घर पे मुर्गी पालते हैं उसकी कलेजी आप बेफिक्र होकर खा लें, उसकी ग़िज़ा में इस तरह के असरात नहीं हैं, उसको आप एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, उसकी कलेजी आप खा सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।